तंबाकू के नियमित सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। तंबाकू से न सिर्फ इंसान की जान जाती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है। आज हमारे साथ है इस खास दिवस पर जनजागरण और तंबाकू से होने वाले नुकसान और उसके रोगों संबंधित चर्चा करने नागपुर के सुप्रसिद्ध क्रिटिकल केयर फिजिशियन और पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र सावरकर। आइए आज इस विषय पर और तंबाकू से होने वाले कर्क रोगों पर क्या कहा, तो आइए मिलते हैं डॉक्टर महेंद्र सावरकर से। नमस्कार। तंबाकू विश्व निषेध दिवस पर आज हमारे साथ में है डॉक्टर महेंद्र सावरकर, जो कि क्रिटिकल केयर फिजिशियन और पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सर, आज विश्व निषेध तंबाकू दिवस पर आपका स्वागत है। सर, हमें ये बताइए, आज कई महिला और कई पुरुष तंबाकू के व्यसन से, लत से वो घिरे हुए हैं, और ये जो लत है, आज विश्व निषेध दिवस के ऊपर में आप क्या कहेंगे? नमस्कार। इतने साल के प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे मरीज देखे, और इनमें जो गिनती यदि की तो आप लोग जो दैनंदिन लाइफ में तंबाकू का सेवन करते, विविध फॉर्म में करते, कुछ लोग तंबाकू का सेवन सिगरेट के, बीड़ी के फॉर्म में करते, कुछ लोग मुंह में तंबाकू चूना लगा के वसा लेते हैं, है ना। लेकिन इससे किसी का फायदा हुआ ऐसा तो मेरे देखने में नहीं आया, जबकि सारी दुनिया जानती है, सरकारें भी उसका निषेध करती है, लोगों को जागरूकता देती है, बैनर्स लगाती, पोस्टर्स लगाती, लेकिन इसकी सेवन करने का मात्रा जिस ढंग से कम होना चाहिए उतनी नहीं दिखती। इसलिए मैं आपको सावध कर रहा हूँ, ये तंबाकू का व्यसन बहुत ही डेंजरस है। अपनी इतनी अच्छी लाइफ भगवान ने अपने को दी है, तो तंबाकू का सेवन करके उसको व्यर्थ गंवाने में कोई मतलब नहीं। तंबाकू से क्या होता है, अरे क्या होता है पूछने से उससे क्या क्या होता है मैं बताता आपको। उससे कैंसर तो आपको मालूम है, जैसा मुंह में कैंसर होता है, आपको शुरू में छोटी मोटी गांठ लगती, लेकिन आगे चल के यदि वो बढ़ते गई तो लोगों के ऑपरेशन भी हो जाते। उसके बावजूद भी अपने चेहरे में जो विद्रूपता आती, तो अच्छा सुखी जीना जो है वो विद्रूपता में अपने को लाइफ बढ़ाने के लिए आप जो इलाज करते, तो मेरा कहना ये है कि वो इलाज करने के बदले यदि इसको रोकथाम ही कर दिया और तंबाकू का बंद किया तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। तंबाकू से जैसा कैंसर होता, वैसा जो लोग सिगरेट का स्मोकिंग करते वो भी एक किस्म का तंबाकू है। अब थोड़ी बहुत उससे किक आती और अच्छा लगता, लेकिन जिंदगी भर अपने को उसके बाद में जो बीमारी से ग्रसित होते तो उससे तरसना भी पड़ता। उससे फेफड़े में आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस होते, फेफड़े का कैंसर होता, दमा होता, सीओपीडी नाम की एक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज करके एक बीमारी है, वो सदियों से अपने को चलती रहती, इलाज करने के बावजूद भी उसमें राहत नहीं मिलती। एम्फाइजेमा नाम की बीमारी होती है। ऐसी विविध फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती है। इसके अलावा पेट में भी होता, अन्न नलिका का कैंसर होता, पेट का कैंसर होता, कोलोन का कैंसर होता। ऐसे ही सारे दुनिया भर के जो कुछ भी बीमारियां है, वो उसका उत्पन्न जो होता हो, ये उत्पादित जो होती है, ये तो तंबाकू से होती है। अब लेकिन ये जानते हुए भी जब आप ये व्यसन छोड़ते नहीं, तो बड़ी दया आती है आप लोगों की, है ना। तो इसलिए मेरा कहना है, यदि आपको जीवन सुखकारक और शांति से, है ना, और अच्छी तरीके से जीना है, तो तंबाकू से मुक्त होना उतना ही जरूरी है ना। आप के लिए टीवी पे बहुत सारी जाहिरात आती, हर प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा रहता कि ये डेंजरस टू द लाइफ है। इवन सिगरेट के पैकेट पे भी देखो, ये तंबाकू की जो पुड़िया मिलती मार्केट में, उसके ऊपर भी देखो, सभी ऊपर लिखा रहता कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन इसका आपके दिमाग के ऊपर परिणाम ही नहीं होता, और आप खाते ही जा रहे तो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। और बाद में इसका इलाज करने के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधा भी उपलब्ध कर दी है। वो सुविधाएं उपलब्ध करने के बावजूद भी
वो नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा है दुनिया में कि वो सुविधा भी कम पड़ने जा रहे हैं। तो भाइयों जरा गौर से सुनो और शांति से सोचो इसके ऊपर। ये तंबाकू ने किसका भला नहीं किया। हाँ, भलाई वो नेचुरल प्रोडक्ट है, टेम्पररी और टाइम बिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत नशा और थोड़ी किक आ जाती, थोड़ा सा समाधान भी लगता होगा, लेकिन ये तत्पूर्ता समाधान कुछ जिंदगी का समाधान नहीं है ना। तो ये तंबाकू से लेने के विविध जो कुछ भी रास्ते हैं, ओरल कैंसर लेने के लिए आप मुंह में रखते लेते, तो लोग क्या बोलते, मैं मुंह से नहीं लेता, मैं सिगरेट पीऊंगा उसके कारण नहीं होता। अरे भैया वो भी उतना ही डेंजरस है, उससे फेफड़े का होगा। तो कोई भी किस्म से तंबाकू का सेवन किया तो वो घातक ही है। सर अभी महिलाओं में देखा गया है कि धूम्रपान की और तंबाकू खाने की संख्या बढ़ गई। जो शिक्षित लोग हैं, जो अभी हॉस्टल में जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, युवतियां हैं अभी नई जनरेशन की, उन्हें ये लत बहुत भारी पड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, तो ये जो यंग जनरेशन है ना, ये थोड़े अज्ञान में रहते, इनको आगे का अपना लंबा लाइफ है, अपनी लंबी उम्र अपने कुछ जीना है। तो ये कम उम्र में यदि आपने धूम्रपान किया, आपने तंबाकू का सेवन किया, मालूम है इसका नतीजा ऐसा होता कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, तो आपका वीर्य का जोर जो है, जोश होना चाहिए, वो खत्म होता उससे। यानी नपुंसकता आ सकती, लेडीज में इनफर्टिलिटी होती, गर्भधारणा नहीं होंगी, बच्चे दाने के कैंसर भी होते हैं इससे, है ना। तो इतना ये सब डेंजर, ये भला ये तुरंत नहीं होते होंगे, लेकिन कुछ अवधि लगता है। लेकिन आप उसको समय भी देते ना, उतने दिन आप खाते रहते और बाद में जब ये बीमारी उत्पन्न होती तो उसके बाद में पछताने में कोई मतलब नहीं। इसलिए यंग जनरेशन जो है उनको भी मेरा निवेदन है कि आप इस व्यसन से बचो। स्मोकिंग भी उतना ही घातक है। आजकल तो यंग जनरेशन में वो हुक्का आया है, हुक्का गुड़गुड़ा जिसको बोलते हैं, हाँ, फैंसी हुआ आइटम हो गया, जरा स्टेटस का भी सब्जेक्ट बन गया लोगों के लिए। ये क्या है, सिगरेट पीना, बड़े बड़े ब्रांड की पीना, ये स्टेटस सिंबल बताते हैं। और वो स्टेटस दिखाते दिखाते एक दिन जब जीवन कौड़ी मोल हो जाता तब बाद में पश्चाताप करते। तो ये पश्चाताप करने से बचो। और सही ढंग यही है कि कोई भी मात्रा में कोई भी प्रकार का सेवन, तंबाकू का सेवन, ये किसी को फायदेमंद नहीं रहा, ये नुकसानकारक है। ये सर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि जो नस है, तपकीर है, उससे दातुन किया जाता है। उसका एक ऐसा लत पाल के रखा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कि उसके सिवा उन्हें नींद भी नहीं आती और न खाना उनके पेट में आता है, ऐसा कहा गया है। क्या कहेंगे? बात सही है आपकी। अब ये व्यसन आज से ही नहीं, लोगों को ये दातुन हो गया, ये नस लेने का हुआ, ये बहुत प्राचीन आदत है लोगों की, है ना। नस लेने से क्या होता है, छिकी आती है, और छिके आने के कारण में अपना रेस्पिरेटरी प्रेशर थोड़ा सा बहुत संतुलित होने के कारण उसको एक किस्म का होश आ जाता, अच्छा फीलिंग आ जाता। कोई भी तंबाकू लो, थोड़ा भी टेम्परेरी तुमको अच्छा फीलिंग आता। दातून वो भी वैसा है, लेकिन ये और नस और दातून ये तंबाकू के प्रकार है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको दांत के प्रॉब्लम, देखो जो दातून करते हैं उनके दांत काले काले हो जाते हैं, ठीक है, दांत में कैरीज हो जाता, दांत गिरने भी लगते। लेकिन आदत से मजबूर इंसान क्या करेगा, वो दातुन से घासता है। पेरीफेरी में क्या है, मंजन वगैरह जो नॉवेल्टी चीजें निकल गई, अवेलेबल भी नहीं रहते, ये बिना खर्चे की इलाज है उनके लिए, है ना। खर्चा भी ज्यादा नहीं आता, नस का खर्चा ज्यादा नहीं रहता, प्रोडक्ट भी बड़ी सस्ती है। तंबाकू भी अभी भी देखो मार्केट में सस्ता है। कोई भी आदमी जाके, यानी जिसकी आय बहुत कम है, वो भी तंबाकू ले सकता है। इसीलिए लोग लेते हैं क्योंकि उनको एक किस्म की नशा आती है। लेकिन ये टेम्परेरी नशा जीवन के लिए घातक है, तो नहीं लेना चाहिए, यही मैं सुझाव करूंगा। और आप आगे चल के अपना लाइफ अच्छा रखोगे, तो आप बिना कैंसर से, बिना बीमारी से आप जीवन का यात्रा यहाँ करोगे और जीवन का आनंद ले सकेंगे तंबाकू छोड़ने से। सर जिनको ये लत लगे है, जिनको ये व्यसन है, तो इनकी ये लत और इनका व्यसन किस तरह से धीरे धीरे छूट सकता है? देखो, ये आदत से इंसान मजबूर होने से ये चल रहा है। इसके लिए अभी कुछ सारे कंपनी ने उसकी एंटी निकोटिन की दवाई निकली है, तंबाकू विरोधी दवाई। अब जो आदत नहीं छूटती तो उसके लिए वो गोली का थोड़ा बहुत असर आता है, तंबाकू लिए जैसा ही लगता है ना। तो वो एंटी निकोटिन की गोली है जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है, वो उचित मात्रा में लेते गए, है ना, तो धीरे धीरे आदत छूटती। सबसे बड़ा छोड़ने का तरीका एक है, वो है मनोनिग्रह, मन का निग्रह। अपन मन के गुलाम हो गए, तुम्हारा मन के ऊपर में ताबा नहीं है, काबू नहीं है ना। तो मन का पावर बढ़ाओ ना जरा, है ना, मन को सही चालना दो, है ना, उसके ऊपर निग्रह करो
मन की ताकत बढ़ाने की कुछ विधि आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और यदि व्यक्ति मन की ताकत, मन के ऊपर आपने विजय पा लिया तो आपकी तंबाकू की मुक्ति आसानी से होती है। आपका मन जो है ना, शरीर के अंदर में जो मन है, सभी क्रियाएं जो होती है अपने मन के आधार पे है। मन अपना रक्षक भी है, भक्षक भी है और अपने को मारक भी है ना। तो सबसे बड़ी यंत्रणा जो अपने शरीर के अंदर है वो अपना मन। तो मन पे नियंत्रण पाओ, मन को काबू में रखना सीखो। काबू में रखना सीखो यानी उसको फटके लगाओ ऐसा नहीं होता, उसके कुछ विधि आते हैं। आप मेडिटेशन करो, है ना, मन का पावर बढ़ाओ और उसके कारण में उसमें संकल्प छोड़ो मेडिटेशन करते टाइम कि भाई मैं तंबाकू का सेवन मेरे को छोड़ने का है। तो आपका अंतरात्मा जरूर आपकी कमांड फॉलो करेगा। आप प्रेयर करो, कुछ घरगुती नुस्खे बताता, मैं नेचुरोपैथी के कुछ नुस्खे बताता आपको तंबाकू का सेवन को छोड़ने के लिए। बहुत लोगों का तंबाकू से मैंने मुक्त किया है, दारू से मैंने मुक्त किया है, लेकिन उसकी जो मुक्त करने का विधि है वो है अपना मन पे नियंत्रण पाना, मन पे काबू पाना। उसका विधि मैं आपको बता सकता, मेरा चैनल भी है उसके ऊपर। लेकिन दवाई और गोली लेके आपका मन नियंत्रण में कभी नहीं आ सकता, है ना। तो मन ये अपने शरीर की ताकत है, अपना जीवन जो चलता है ये मन की अपनी यात्रा है। तो यात्रा का प्रवास सही ढंग से होने के लिए आपको मन पे नियंत्रण पाके संकल्प करना पड़ेगा कि भैया आज तंबाकू का निषिद्ध दिन है, आज के दिन मैं शपथ लेता हूँ कि आज मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, कोई भी आपत्ति आए। तो धीरे धीरे आप तो इसके ऊपर आसानी से काबू पा सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं। जैसा आज की जो युवक युवती है उनको इस तंबाकू निषेध दिवस पर आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे उनकी लाइफस्टाइल होना चाहिए? आज की स्थिति में लाइफस्टाइल बदलना बहुत ही जरूरी है। सभी बीमारी का इलाज मैं तो लाइफस्टाइल बदल के ही कर रहा हूँ आजकल। इसको जीवन शैली का परिवर्तन करना पड़ता। आजकल के भागदौड़ की जीवन में आप लोग बहुत सारे इससे तनाव से युक्त हो गए। तनाव आपके ऊपर में लाइफ का बहुत है, बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया और उसके लिए आसानी से मुक्ति पाने का इलाज जो है आपके पास वो है तंबाकू, सिगरेट, दारू, है नहीं। लेकिन ये सब जब डेंजरस है, ये हेल्थ को घातक है, तो इसका अवलंबन क्यों करना चाहिए? इसका अवलंबन नहीं करना चाहिए। यंग जनरेशन हो गई, ओल्ड जनरेशन हो गई, ये व्यसनी पदार्थ जो है ना, ये शरीर को हमेशा आपको बीमारियां उत्पन्न करने के लिए है। तो इसका वापर आप छोड़ सकते, मन पे नियंत्रण पाइए और अपना जीवन प्रवाह सुखावा करिए। आप जीवन शैली परिवर्तन कीजिए। आप जीवन शैली परिवर्तन करने के लिए अपने आजू बाजू का वातावरण बदलने की कोशिश कीजिए, है ना, कि जहाँ पे आपके ऊपर स्ट्रेस और तनाव की उत्पत्ति बड़ी कम हो। आजकल ज्ञानी लोग बहुत है, आजकल आपको जो कुछ भी सलाह देने वाले जो लोग हैं उनके पीछे कुछ स्वार्थ रहता और वो स्वार्थ प्रेरित करके बाद में उसका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। देखो आप टीवी में यहाँ वाइन की एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी में देखो तंबाकू के सब्स्टिट्यूट पुड़िया जो बन गई, गुटके जो बन गए, उसकी भी जाहिरात आती है। तो गवर्नमेंट जैसी एक योजनाएं बनाता है कि तंबाकू से राहत, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट आता है देखने के लिए मेरे को थोड़ा विपरीत ही लगता है ना। एक तरह से बोलेंगे कि भाई इसको बंद ही करो और दूसरी तरफ उसकी एडवर्टाइजमेंट में को आप परमिट करेंगे, तो ये तो एक व्यूह चक्र में आप फंस गए, है ना। तो ये चक्रव्यूह से आप बाहर निकलो पहले, है ना। एडवर्टाइजमेंट से किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट बढ़ाने का काम है। तो आप ये बाहर की दुनिया का वातावरण से थोड़ा अलिप्त हो जाइए, स्वयं में मिल जाइए, खुद के मन की ताकत बढ़ाइए और स्वयं का निर्णय लेके, किसके कहने से नहीं, है ना, इतना कॉन्फिडेंट बन जाइए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। कोई सर ऐसे व्यसन से जब ग्रसित है तो आपसे अगर किसी ने परामर्श लेना चाहिए तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं? क्या मोबाइल नंबर होगा और अपने हॉस्पिटल का क्या पता होगा? देखिए, अभी 30 साल के एलोपैथिक प्रैक्टिस के बाद में मैंने जो कुछ भी ज्ञान मेरे को पारित हुआ है ऊपर वाले की मेहरबानी से, उसके आधार पे मैंने एक स्वतंत्र नेचुरोपैथी का सेक्शन स्थापन किया है, जिसको हम महेंद्र हिल रिट्रीट नाम से बनता है। ये 4 एकड़ में घोगली नाम का गांव है जो बेसा के सामने नागपुर में है, वहाँ पे 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप लोग परामर्श सावरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो खादी ग्रामोद्योग भवन के ऊपर गांधी सागर के अपोजिट में है, वहाँ पे आप परामर्श ले सकते। आप यदि फोन से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी देता हूँ 9373109292, डॉक्टर महेंद्र सावरकर, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज भेज सकते हैं, है ना। मेरा यूट्यूब का चैनल है महेंद्र हिल रिट्रीट नाम से, यहाँ पे सब्सक्राइब करके आपको और आगे की जानकारी भी आपको मिल सकती है।
तो मैंने ऐसे विविध किस्म के सेंटर्स इसके लिए तैयार किए, महेंद्र हेल्थ रिट्रीट के। मेरे कैंप्स भी होते रहते हैं, जैसे जैसे हम होते वैसे आपकी तरफ में हम आपको जानकारी देते जाएंगे। आप वो हमारे शिविर भी अटेंड कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल परिवर्तन करने के लिए जो कुछ भी विशेष क्रियाएं होती है और ये असाध्य बीमारी का निर्मूलन करने के लिए जो कुछ भी हम पंचमहाभूतों की ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं और आप कोई भी जीर्ण आजार से 100% ठीक हो सकते हैं, इसकी मैं आपको ग्वाही देता हूँ।